अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक नई स्कीम का आगाज़ किया गया है जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक लोडर जो हैं वो सब्सिडी पर फ़राहम किए जाएँगे। आपको मोटरसाइकिल पर 50,000 तक सब्सिडी जो है वो दी जाएगी और इलेक्ट्रिक रिक्शा और इलेक्ट्रिक लोडर पर आपको 2 लाख रुपए तक सब्सिडी जो है वो फ़राहम की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, इसमें अप्लाई की जो एज रिक्वायरमेंट है वो क्या है और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है और बाकी टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, इस स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने ऑफिशियल वेब पोर्टल उसको ओपन कर लेना, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो pave.gov.pk, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान एक्सेलरेटेड व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में ऑनलाइन अप्लाई के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दीगर टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करने के लिए आपने थोड़ा सा नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक टू व्हीलर और दूसरा थ्री व्हीलर। टू व्हीलर में उन्होंने 1,16,000 ई बाइक्स रखी हैं और थ्री व्हीलर में उन्होंने 3,170 रिक्शा और लोडर हैं। इन दोनों में से आप किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप पाकिस्तान के किसी भी सूबा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई बैलेटिंग होगी और अगर आप ई बाइक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या आप अप्लाई करते हैं तो आपको 50,000 रुपये तक सब्सिडी जो है वो दी जाएगी और जो बैलेंस अमाउंट है वो आपने इंटरेस्ट फ्री ईजी इंस्टॉलमेंट में पे करना होगी। मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वो आपको 2,50,000 रुपये तक दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप उस बाइक के लिए अप्लाई करते हैं जिसकी जो प्राइस है वो 2,50,000 है या उससे कम है, तो फिर आपको 50,000 रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपने इजी इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। और अगर आप रिक्शा या लोडर के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपए सब्सिडी जो है वो दी जाएगी और जो बैलेंस अमाउंट है वो आपने इजी इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। उसके अलावा वुमेन के लिए उन्होंने 25% स्पेशल कोटा रखा है और अगर आप बाइक के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर एज रिक्वायरमेंट जो है वो 18 से 65 साल है और अगर आप रिक्शा या लोडर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर एज की रिक्वायरमेंट जो है वो 21 से 65 साल है। अब आपने होम पेज पे आ जाना है और उसके बाद अप्लाई के लिए यहाँ पे आप साइन अप वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं और आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सिंपली अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने साइन अप पेज जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपना नाम, आपने अपना CNSE नंबर, CNSE की इशू डेट, CNSE की एक्सपायरी डेट देनी है। उसके बाद आपने अपना फादर का नेम लिखना है, फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने अपना एग्जैक्ट ईमेल आईडी देनी है और उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर, फिर आपने अपनी मदर का नेम। इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि डू यू ऑलरेडी ओन अ व्हीकल, कि आपके पास पहले कोई व्हीकल है, अगर है तो यस कर दें, अदरवाइज इसको नो कर दें। उसके बाद हैव यू अवेल्ड अ लोन प्रीवियसली, कि आपने पहले कोई लोन जो है वो लिया है, अगर लिया है तो यस कर दें, अदरवाइज इसको नो कर दें। उसके बाद आपका NTN नंबर, NTN नंबर जो है वो यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है, अगर आपका है तो इसको लिख दें, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद आपने अपना करंट एड्रेस लिखना है और आपने उसके बाद अपना प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और अपना नियरेस्ट सिटी। इसके बाद अगर आपका करंट और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो यहाँ पे आपने इस ऑप्शन को चेक कर देना है और अगर आपका डिफरेंट है तो फिर आपने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है और उसको कंफर्म करना है। पासवर्ड आपने मिक्स करैक्टर रखने हैं जिसमें आपके कैपिटल लेटर हों, स्मॉल लेटर हों, स्पेशल करैक्टर हों और डिजिट्स भी हों। तो इन सब का मिक्स आपने पासवर्ड रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा कोड शो हो रहा है, इसको आपने सॉल्व करना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है। अगर आपको इस दिए गए क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप इस एरो वाले ऑप्शन से इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं और उसके बाद आपने अपना अकाउंट जो है उसको साइन अप कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, अ वेरिफिकेशन लिंक हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल, प्लीज चेक योर इनबॉक्स एंड स्पैम फोल्डर टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो अब आपने अपना ईमेल अकाउंट जो है उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए मैं अपना ईमेल अकाउंट जो है उसको ओपन करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ कि आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है उसको किस तरह वेरीफाई करना है। जी फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ईमेल अकाउंट जो है उसको ओपन कर लिया है और मुझे जो है वो पेव की तरफ से एक ईमेल जो है वो रिसीव हुई है। तो मैं इसको ओपन करता हूं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है वेरीफाई माई ईमेल, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको मैसेज शो हो जाएगा कि योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, यू कैन नो लॉग इन। तो अब आपने अपना CNSE नंबर और जो आपने पासवर्ड रखा था वो लगाना है और यहाँ पे आपने कैप्चा कोड लिखना है और उसके बाद अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है।
तो फ्रेंड्स जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म के 3 स्टेप्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। नंबर 1 पे है एप्लीकेंट डिटेल्स, नंबर 2 पे है डॉक्यूमेंटेशन और नंबर 3 पे है डिक्लेरेशन। तो चलिए हम वन बाय वन जो है वो इनको देखते हैं। सबसे टॉप पर देखें कि अप्लाइंग फॉर हाउ वुड यू लाइक टू फाइनेंस योर व्हीकल। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है सेल्फ फाइनेंस और दूसरा है बैंक लीज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा आपने चूज़ करना है, तो अप्लाई से पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 पे है सेल्फ फाइनेंस। अगर आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ये देखें नीचे आपको सिलेक्ट बैंक का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपने अपना बैंक जो है वो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने उसका IBN नंबर देना है। इसका मतलब है कि अगर आप सेल्फ फाइनेंस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आप जो है बाइक अपनी कैश पे लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने सेल्फ फाइनेंस वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया है और आपका नाम जो है वो बाइक के लिए आ जाता है, आप बाइक के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तो बाइक की जितनी भी कीमत है उसमें से 50,000 गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाएगी और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जितनी भी बचेगी वो आपने एट अ टाइम एक ही दफ़ा जो है वो पे कर देनी है। तो ये है सेल्फ फाइनेंस। और अगर आप बैंक लीज वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको बाइक जो है वो इंस्टॉलमेंट पर दी जाएगी। अगर आपका नाम जो है वो कुरानदाजी में आ जाता है और जो बाइक आपने सेलेक्ट किया उसकी जितनी भी प्राइस होगी उसमें से 50,000 रुपये आपको सब्सिडी दी जाएगी और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी उसकी आपको इंस्टॉलमेंट जो है वो बना दी जाएंगी, जो आपने मंथली जो है वो इंस्टॉलमेंट उनकी पे करना होगी। तो फ्रेंड्स इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो अगर तो आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो आप बैंक लीज वाला जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अगर आप एट अ टाइम जो है वो कैश पे करना चाहते हैं तो फिर आप सेल्फ फाइनेंस वाला। तो देखें जैसे ही आप सेल्फ फाइनेंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसी वजह से आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन जो है वो शो हो जाता है। आपने अपना पर्सनल बैंक अकाउंट यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, उसका IBN नंबर मेंशन करना है। तो आपके बैंक से ये वाली पेमेंट जो है वो रिमेनिंग बैलेंस पेमेंट जो है वो आपके बैंक से डिडक्ट हो जाएगी। क्योंकि इससे पिछली वाली वीडियो में बहुत से दोस्त कमेंट्स में पूछ रहे थे कि हम कौन सा ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करें, कौन सा बेस्ट है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप अगर इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहते हैं तो फिर आप बैंक लीज वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करें। अगर आप खुद पे करना चाहते हैं, बाई कैश लेना चाहते हैं, तो फिर आप सेल्फ फाइनेंस वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करें। बैंक लीज में आपको किसी भी किस्म का कोई भी इंटरेस्ट जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा, ये बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री है। ठीक है, इस चीज़ की कन्फर्मेशन मैंने ऑफिशियल हेल्पलाइन जो है वो 1048 ऑफिशियल हेल्पलाइन है। अगर आपकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप खुद जो है वो कॉल करके कन्फर्म कर सकते हैं कि सेल्फ फाइनेंस जो है उसके अंदर आपको खुद पेमेंट करना होगी, बाई कैश आपने बाइक जो है वो लेना है, जस्ट आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहते हैं तो फिर आपको बैंक लीज वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर आपको जो बाइक है वो इंस्टॉलमेंट पर मिलेगा, 2 साल की इंस्टॉलमेंट होगी। ठीक है, इससे नेक्स्ट है जी प्लीज सिलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है इंडिविजुअल और दूसरा है फ्लीट ओनर। इंडिविजुअल में आपके पास देखें, अगर आप इंडिविजुअल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आ जाते हैं स्टूडेंट, सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड। और अगर आप फ्लीट ओनर जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे अपनी बिजनेस की डिटेल देना पड़ती है। तो फ्रेंड्स फ्लीट ओनर जो है वो एक बिजनेस है, जिस तरह आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस कह लें, गुड ट्रांसपोर्ट बिजनेस। ठीक है, गुड ट्रांसपोर्ट में लॉजिस्टिक और सारे इस तरह के बिजनेस जो हैं वो आ जाते हैं। आप किसी भी बिजनेस का माल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो अगर आप शिफ्ट करने की सर्विसेज जो है वो दे रहे हैं तो उसमें ये वाला जो ऑप्शन जो है वो आएगा। तो अगर आपका इस तरह का बिजनेस है, उसके लिए आप लोडिंग रिक्शा वगैरह जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे और अपनी यहाँ पे बिजनेस की डिटेल देंगे। लेकिन हम एज अ इंडिविजुअल अप्लाई करना चाहेंगे तो उसके लिए हमने इंडिविजुअल वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अगेन 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आप बाइक स्कीम के लिए किस तरह अप्लाई करेंगे। तो चलें हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं। तो दोनों का तरीकाकार जो है वो सेम ही है। ठीक है, सिर्फ डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करने उसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ेगी और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो फिर आपको अपनी सैलरी स्लिप जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी। बाकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेम ही है। तो आप इस वीडियो को फॉलो करते हुए इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिखना है, जितना भी है आपका एक्सपीरियंस अगर, तो वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है, अगर नहीं है तो इसको नो कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है, अगर सिंगल हैं तो सिंगल लिख दें, अगर मैरिड हैं तो मैरिड लिख दें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने अपने नंबर ऑफ डिपेंडेंट वो बताने हैं कितने हैं और आपने यहाँ पे अपना सेकेंडरी मोबाइल नंबर वो लिखना है।
उसके बाद यहाँ पे आ जाए जी सेक्शन बी, जिसमें आपने व्हीकल डिटेल अपनी देनी है। तो यहाँ पे मैंने पुट की हुई है, आपने भी इस तरह उसको इंटर कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपने व्हीकल टाइप आपने टू व्हीलर के लिए अप्लाई करना है या थ्री व्हीलर के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टू सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने कंपनी नेम बताना है, ठीक है। लिस्ट आपको यहाँ पे दी हुई है, वो सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको यहाँ पे मॉडल नेम शो हो जाएंगे, उसके जो भी आप कंपनी यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करेंगे उसके मॉडल नेम यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे पार्क स्टार के करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मॉडल नेम यहाँ पे शो हो रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे ही आप मॉडल नेम जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको व्हीकल प्राइस वाले कॉलम में ऑटो पे ही उसकी प्राइस जो है वो शो हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है व्हीकल यूजेज, इसमें आपने बताना है कि आप बाइक जो है वो किस यूज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ के लिए या कमर्शियल। तो मैं यहाँ पे पर्सनल सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है जी चूज़ ऑफ बैंक फॉर लोन, कि आप कौन सा बैंक जो है वो सिलेक्ट करते हैं जिसके थ्रू आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर बाइक जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पंजाब बैंक सेलेक्ट करता हूँ। इस लिस्ट में से आपने जो भी आप जिसके थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है इस तरह। उसके बाद सेक्शन डी आ जाएगा इनकम डिटेल। यहाँ पे आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल रेफरेंस नंबर वो आपने अपना बताना है। उसके बाद यहाँ पे जॉइंट रेजिडेंस, अगर आपकी जॉइंट है तो यस कर दें, अदरवाइज इसको नो कर दें। उसके बाद 12 मंथ एवरेज यूटिलिटी बिल्स, तो यहाँ पे आपके जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं उनकी एवरेज आपने मंथली यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद मंथली एजुकेशनल एक्सपेंस अगर आपके हैं तो इसको लिख दें, अदरवाइज इसको ज़ीरो कर दें। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी मंथली सैलरी वो बतानी है। बेशक आप सैलरीड पर्सन हैं, बेशक आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यहाँ पे आपने अपनी मंथली इनकम वो बतानी है। उसके बाद रेंटल रेजिडेंस, अगर आपकी रेंटल है तो यस कर दें, अदरवाइज इसको नो कर दें। इसके बाद यहाँ पे आपको दो रेफरेंस की डिटेल आपने देनी है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस का नेम आएगा, फिर उसका मोबाइल नंबर, फिर उसका सीएनएससी नंबर और फिर सीएनएससी की इशू डेट और एक्सपायरी डेट। और उसके बाद नेक्स्ट है रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, कि आपके साथ उसका क्या रिलेशन है। तो उसमें उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, फादर है, मदर है, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस और उसके बाद अदर। इनमें से आपने कोई भी जो है वो अपना सेलेक्ट करके उसका रेफरेंस यहाँ पे देना है। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो फिर आप अदर वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करके उसका रेफरेंस यहाँ पे देंगे। इस तरह आपने दो लोगों का डाटा यहाँ पे देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आप स्टेप 2 डॉक्यूमेंटेशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने अब अपने डॉक्यूमेंट जो है उनको अटैच करना है। तो सबसे पहले आप अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप अपने सीएनएससी की फ्रंट साइड, फिर बैक साइड, और उसके बाद आप अपना यूटिलिटी बिल वो अपना लेटेस्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे। और उसके बाद आपकी करंट सैलरी स्लिप वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी अगर आप सैलरीड पर्सन है। और अगर आप अप्लाई करते वक्त सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 3 ईयर की बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, तो वो आपने अपनी यहाँ पे अपलोड करनी है। तो चलिए मैं बैक जाके आपको ऑप्शन जो है वो चेंज करके चेक करवाता हूँ कि यहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट जो है वो सैलरी स्लिप वाले ऑप्शन की जगह आपको बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सैलरीड पर्सन की जगह सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ किया है। तो मुझे यहाँ पे सैलरी स्लिप की जगह लास्ट 3 ईयर बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपने लास्ट 3 ईयर की बैंक स्टेटमेंट वो यहाँ पे अपनी अपलोड करनी है और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप स्टेप 3 डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन को रीड आउट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आएँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आई हैव रीड अंडरस्टूड एंड एग्री विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। तो इसको आपने करना है येस और उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, तो इसको आपने कर देना है सबमिट। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है, योर एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटेड नो। तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और आपको आपके डैशबोर्ड में एप्लीकेशन का स्टेटस भी यहाँ पे शो हो रहा है कि बैलेटिंग रिजल्ट जो है वो आपका पेंडिंग है, नादरा वेरिफिकेशन इन प्रोसेस है, बैंक वेरिफिकेशन वो भी आपकी इन प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह आपका जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस होगा वो आपके डैशबोर्ड पे आपको शो होता रहेगा। आपने अपना जो पोर्टल है उसको लॉगिन करके चेक करते रहना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।